हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल SREP। मैं शिवम सिंगल, आपके बिजनेस स्टडीज टीचर। आज हम करने के वाले हैं, ये हमारा स्टाफिंग का लेक्चर नंबर 2। हमने पिछली वीडियो में देखा था कि स्टाफिंग के बारे में, स्टाफिंग क्या होती है, उसकी इंपॉर्टेंस और उसकी प्रोसेस। अगर नहीं देखा तो जल्दी जाओ, लिंक डिस्क्रिप्शन में है और हमारी प्लेलिस्ट में भी ऐड है, तो जाओ जल्दी से देखो अगर वो वीडियो नहीं देखी, और अगर देखी हुई है रुक जाओ यहीं पर, आज आएगा देखते हैं। ठीक है, हमने पिछली वीडियो में क्या देखा? हमने देखा स्टाफिंग के बारे में कि स्टाफिंग का प्रोसेस क्या क्या होता है। स्टाफिंग के प्रोसेस में हमें क्या क्या देखना होता है, जैसे कि हमें कितने लोग चाहिए, हमें कैसे कैसे उन लोगों को रिक्रूट करना है, कैसे उनको सिलेक्शन करना है, ये सारी चीजें। आज हम उससे आगे देखेंगे कि जो हमारा स्टाफिंग है उसके एलिमेंट्स क्या क्या होते हैं। एलिमेंट्स का अगर मैं बताऊं तो स्टाफिंग की मेन चीजें क्या क्या होती हैं। तो स्टाफिंग की मेन चीजें होती है रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन एंड ट्रेनिंग। स्टाफिंग के एलिमेंट्स हैं। अगर कहीं क्वेश्चन आ जाए कि एलिमेंट्स ऑफ स्टाफिंग क्या क्या है, तो आप लिख सकते हो रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन एंड ट्रेनिंग। क्या क्या है स्टाफिंग के एलिमेंट्स? रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन एंड ट्रेनिंग, दिस आर दी एलिमेंट्स ऑफ स्टाफिंग। ठीक है, अब सबसे पहले एलिमेंट के साथ आते हैं रिक्रूटमेंट। हमने पीछे क्या पढ़ा था? रिक्रूटमेंट का मतलब होता है लोगों को बुलाना, लोगों को इस तरीके से इन्फ्लुएंस करना कि वो हमारी ऑर्गेनाइजेशन में आकर काम करने के लिए तैयार हो जाए। बट हमें इन्फ्लुएंस भी उन लोगों को करना है, हमें इन्फ्लुएंस भी उन लोगों को करना है जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन के लिए वैल्यूएबल हो। अब भाई चाहिए मुझे एक जनरल मैनेजर और रख मैं सुपरवाइजर को रहा हूं उसकी पोस्ट पे, तो चलेगा कोई? नहीं ना। तो यही चीज कहता है कि हमें उन लोगों को इन्फ्लुएंस करना है जो हमारे लिए कैपेबल हो। अब यहां पर एक बार देख लेते हैं, ये बता रहा है कि रिक्रूटमेंट एक प्रोसेस की तरह हम डिफाइन कर सकते हैं जिसमें कि हम प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉयज को, प्रोस्पेक्टिव पर्संस को हमारी ऑर्गेनाइजेशन में आकर अपनी एप्लीकेशन देने के लिए, जॉब के लिए एप्लीकेशन देने के लिए और जॉब करने के लिए इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। बेसिकली ये कहना चाहता है हमसे कि हम लोगों को इस तरीके से इन्फ्लुएंस कर सकते हैं कि वो हमारी ऑर्गेनाइजेशन में आए और हमें एप्लीकेशन देगी, मुझे यहाँ पर जॉब करनी है। बेसिकली लोगों को जरूरत होती है जॉब की, वही आते देने तो, पर लेकिन ये बता रहा है हम लोगों को बुला सकते हैं। अब वो बुला किस तरीके से सकते हैं? एडवर्टाइजमेंट के मीडियम से, एडवर्टाइजमेंट के माध्यम से। एडवर्टाइजमेंट होता है जॉब के लिए, न्यूज़पेपर में कहा होगा आपको कि न्यूज़पेपर पढ़ा करो, उसमें जॉब्स वगैरह का आता है, या फिर न्यूज़पेपर में बहुत सारी इंफॉर्मेशन आती है तो न्यूज़पेपर हो सकता है। वेबसाइट बनी हुई है आजकल जॉब के लिए पर्टिकुलर, जैसे कि हमारी naukri.com, इंडीड, ऐसी वेबसाइट्स, क्विकर पे भी आजकल जॉब मिल रही है। उसके बाद बताना चाह रहा है कि एडवर्टाइजमेंट मेन टूल है, मतलब एडवर्टाइजमेंट के बिना इसमें कोई काम नहीं हो सकता। अगर हमें जॉब चाहिए तो जल्दी से हमें एडवर्टाइजमेंट ही करना होगा, अगर हमें अपनी जॉब पोजीशंस को फिल कराना है तो। अब एडवर्टाइजमेंट कैसे कैसे कर सकते हैं, एक बार ये देख लेते हैं। एडवर्टाइजमेंट हम बहुत सारे तरीकों से कर सकते हैं, जैसे कि एडवर्टाइजमेंट हमारा हो सकता है पेपर मीडिया से। एडवर्टाइजमेंट हमारा पेपर मीडिया से हो सकता है, या फिर उसके अलावा हम एडवर्टाइजमेंट के लिए सोशल मीडिया यूज कर सकते हैं। अब सोशल मीडिया क्या होगा भाई? आपका फेसबुक वगैरह, ये सारी चीजें, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ये सब। या फिर हम एडवर्टाइजमेंट के लिए अपना वेबसाइट बना सकते हैं, है ना। या फिर एक और चीज हो सकती है, हम एडवर्टाइजमेंट कर सकते हैं टेलीविजन के थ्रू। टेलीविजन के थ्रू कैसे एडवर्टाइजमेंट करें भैया? टेलीविजन मतलब टीवी के थ्रू भी हम एडवर्टाइजमेंट कर सकते हैं, जो एड्स आते हैं उस चीज के लिए। यहाँ पर जॉब के लिए अलग अलग तरीके से एडवर्टाइजमेंट हो सकते हैं। अगर मैं टेलीविजन में बताऊं कौन सा आता है, तो LIC का ऐड आता है, जॉब्स वाला भी, LIC एजेंट बने, ऐसे करके। ठीक है, एक बार जल्दी से देखो। जी अब देखते हैं हमारे पास रिक्रूटमेंट के मतलब के आगे क्या क्या है। हमने अभी तक देखा कि हमारा रिक्रूटमेंट क्या होता है। सबसे पहले हमने देखा इस लेक्चर में कि हमारे स्टाफिंग के 3 एलिमेंट होते हैं, रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन एंड ट्रेनिंग। फिर उसके बाद हमने रिक्रूटमेंट के बारे में देखा। अब आगे देखते हैं कि हमारे रिक्रूटमेंट कितने टाइप के हो सकते हैं। हमने पीछे देखा था रिक्रूटमेंट का मतलब होता है बाहर से एम्प्लॉयज को, बाहर से लोगों को बुलाना ताकि वो हमारे ऑर्गेनाइजेशन में आके एम्प्लॉयमेंट करें, हमारे ऑर्गेनाइजेशन में आके काम करें। अब हम 2 तरीके से बुला सकते हैं एम्प्लॉयज को, मतलब हम 2 तरीके से यहाँ पर रिक्रूटमेंट कर सकते हैं, अपनी जो वेकेंट पोजीशन है उन्हें फिलअप कर सकते हैं। वो क्या क्या है? एक है इंटरनल रिक्रूटमेंट, एक है एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट। इंटरनल रिक्रूटमेंट एंड एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट। इंटरनल रिक्रूटमेंट क्या कहती है हमसे? इंटरनल रिक्रूटमेंट हमसे कहती है जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन है, जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन है वो अंदर से ही, मतलब ऑर्गेनाइजेशन के लोगों में से ही रिक्रूट कर लेगी लोगों को फिलअप करने के लिए। एग्जाम्पल एक बार देखते हैं। सबसे पहले एग्जाम्पल है, मान लीजिए मेरे पास 2 ब्रांचेस हैं, मेरी 2 ब्रांचेस हैं, एक मेरी मुंबई की ब्रांच है, एक कोलकाता की ब्रांच है।
मेरी जो कोलकाता की ब्रांच है वहां पर जनरल मैनेजर की पोजीशन खाली हुई है, तो मैं यहाँ से किसी को उठा के ले जा सकता हूँ, यहाँ से मैं जनरल मैनेजर को भी उठा के ले जा सकता हूँ, वहां पर यहाँ पर से असिस्टेंट मैनेजर को भी ले जा सकता हूँ जी। तो यहाँ की पोजीशन खाली हो जाएगी, यहाँ की हमें दूसरी तरीके से फिल करनी पड़ेगी। कैसे? तो सबसे पहले उसके लिए ये समझते हैं कि हम यहाँ से जो यहाँ तक उठा के ले जा रहे हैं लोगों को, मतलब यहाँ से लोगों को जो यहाँ पर प्रमोट के ट्रांसफर कर रहे हैं उनका मतलब है। प्रमोशन का मतलब हमने पहले भी समझा था, एक बार फिर अच्छे समझ लेते हैं। प्रमोशन का मतलब होता है कि हम एक ब्रांच से, ब्रांच होती है कहीं कहीं से दूसरी ब्रांच में, एक शिफ्ट से दूसरी शिफ्ट में, एक नेशन से दूसरे नेशन में भी लोगों को प्रमोट कर सकते हैं। अब प्रमोट का मतलब है यहां पर कि उनकी सैलरी, जॉब पोजीशन, स्टेटस एक्सेट्रा इंक्रीज हो जाएगी, ये सब कुछ इंक्रीज हो जाएगा। और वहीं पर दूसरा ट्रांसफर क्या कहता है? ट्रांसफर कहता है कि हम यही सारी चीजें कर सकते हैं, एक ब्रांच से दूसरी ब्रांच में, एक शिफ्ट से दूसरी शिफ्ट में, और एक नेशन से दूसरे नेशन में हम उन्हें ट्रांसफर कर सकते हैं। पर लेकिन ये सारी चीजें यहाँ पर नहीं होंगी, ना यहाँ पर उसकी सैलरी बढ़ेगी, ना जॉब पोजीशन, ना स्टेटस। जो मैंने यहाँ पर बताया, एक जनरल मैनेजर यहाँ से दूसरी ब्रांच में जनरल मैनेजर बना दिया हमने, और अगर ये सब हो रहा है, प्रमोशन हो रहा है, तो क्या होगा? यहाँ से उठकर वो दूसरी पोजीशन पे जाएगा, ऊपर वाले पे हमेशा। प्रमोशन का मतलब कि हम एक पोजीशन पे काम कर रहे हैं तो उससे हमें ऊपर वाली पोजीशन पे प्रमोट किया जा रहा है, जिससे हमारी सैलरी वगैरह ये सब चीजें बढ़ रही हैं। ठीक है, इतना पक्का। उसके बाद आता है एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट पे। अब एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट क्या कहता है हमसे? ये कहता है कि हमारी जो पोजीशंस है वो हम अंदर से फिल नहीं कर पा रहे हैं, तो हमें बाहर से लोगों को बुलाना पड़ेगा उनकी पोजीशन फिल करने के लिए, मतलब बाहर से रिक्रूटमेंट करनी पड़ेगी, बाहर से हम लोगों को बुला सकते हैं। अब जी एक एग्जांपल सुन लो, हमने यहाँ से जनरल मैनेजर को यहाँ लेके गए थे, प्रमोट या ट्रांसफर मान लो जो भी करा, तो वहां पर जो पोजीशन है वो वेकेंट हुई होगी, पोजीशन को फिलअप करना पड़ेगा। उसके लिए हम नीचे से भी अगर लोगों को बुलाएं तो आपके दिमाग में क्वेश्चन आया होगा कहीं ना कहीं तो वो जॉब पोजीशन खाली रहेगी, उसे कैसे फिलअप करेंगे? तो उसे फिलअप करने के लिए ये बता रहा है कि हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम यहाँ पर रिक्रूटमेंट करेंगे बाहर से लोगों को बुलाएंगे। जो हमने एडवर्टाइजमेंट करा था ना, देखो अंदर वालों को तो पता ही होगा कि हमारे यहाँ पर पोजीशन खाली है, हमें प्रमोट वगैरह किया जा रहा है, पर लेकिन जो हमने मेन एडवर्टाइजमेंट करा वो किसके लिए करा? एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट के लिए, कि बाहर से लोग हमारी ऑर्गेनाइजेशन में आकर काम करें, है ना। तो एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट क्या कहता है कि हमें रिक्रूटमेंट करनी है, लोगों की भर्ती करनी है अपने ऑर्गेनाइजेशन के बाहर से। अब क्या क्या आता है इसमें? सबसे पहले आता है डायरेक्ट रिक्रूटमेंट, सबसे कम खर्चे वाली चीज है रिक्रूटमेंट में। अगर एडवर्टाइजमेंट वगैरह की बात आए, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट में कभी भी हम फालतू खर्चा नहीं करते। इसमें बेसिकली क्या करते हैं, एक नॉर्मल बोर्ड लगा देते हैं नोटिस बोर्ड पर लिखकर कि रिक्वायरमेंट ये है, हमें हम नोटिस बोर्ड पर बाहर लिख के देते हैं, थोड़ा छोटा हो गया बोर्ड, बड़ा सा बनाना पड़ेगा। बाहर हम लिख देते हैं कि भाई हमारी रिक्वायरमेंट्स हैं, ये हमारी रिक्वायरमेंट है। जैसे कि आपने कई बार देखा होगा लिखा रहता है कई दुकानों पर कुशल कारीगर की जरूरत, पैकिंग के लिए लड़के की जरूरत, ऐसी चीजें। तो इससे हमें क्या पता चलता है, जो मैंने अभी लाइनें बोली कि ये ऐसी जॉब्स के लिए होता है जैसे कि स्वाइपर, जैनिटर, ये सब के लिए। ठीक है, और इनके लिए कंपनी कभी भी ज्यादा पैसा खर्च नहीं करती रिक्रूटमेंट पर, ज्यादा पैसा खर्च नहीं करती रिक्रूटमेंट की एडवर्टाइजमेंट पर। ठीक है, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट में एक बार और सुन लो बस, सीधे क्या किया जाता है, बाहर नोटिस बोर्ड पर एक नोटिस चिपका दिया जाता है कि हमें लोगों की जरूरत है, इतने लोगों की जरूरत है, या फिर ये रिक्वायरमेंट्स है हमें। सेकंड आता है एडवर्टाइजमेंट। अब एडवर्टाइजमेंट के बारे में हमने पीछे देखा था, एडवर्टाइजमेंट में हम क्या क्या कर सकते हैं। तो ये कहता है हम एडवर्टाइजमेंट करेंगे पेपर मीडिया के थ्रू और सोशल मीडिया के थ्रू भी कर सकते हैं बेसिकली हम यहाँ पर, या फिर हम टेलीविजन के थ्रू एडवर्टाइजमेंट करेंगे, जिससे कि हम बाहर के लोगों को इन्फ्लुएंस करें जी हमारे पास आओ और काम करो। नेक्स्ट वन आता है वेब पब्लिशिंग। वेब पब्लिशिंग मतलब कि भैया हमने अपनी एक पूरी वेबसाइट बना दी जिसमें हम इंफॉर्मेशन दें, या फिर ऐसी वेबसाइट्स जो जॉब की इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है, हमने वहां पर अपना पूरा रिज्यूमे वगैरह रखवा दिया कि हमें ये लोग चाहिए, इतनी रिक्वायरमेंट है, ऐसे ऐसे करके। ठीक है, एग्जांपल क्या क्या आ सकते हैं हमारा, www.naukri.com, या फिर इंडीड लिख सकते हो आप, या फिर और भी ऑर्गेनाइजेशंस
हो सकती है इस एग्जांपल में। नेक्स्ट आता है कैंपस रिक्रूटमेंट। अब कैंपस रिक्रूटमेंट कहता है हमसे बेसिकली, अच्छा हम 12th में पढ़ क्यों रहे हैं, मेरे को एक बार अच्छे से बताओगे? सोचो एक बार 12th में पढ़ क्यों रहे हैं? थोड़ा दिमाग चला, कॉलेज के लिए दिल्ली यूनिवर्सिटी में जाना है या अच्छा कॉलेज चाहिए हमें, कोई अच्छा सा कोर्स करना है। उसके बाद क्या होगा, अच्छा कोर्स करके हमारी जॉब लगेगी, अच्छी खासी जॉब लगेगी, है ना। या फिर हमने कई बार सुना होगा कि जो हमारी आईआईटी वगैरह है, इनसे करोड़ों का पैकेज लेके जाते हैं, कंपनीज आती है माइक्रोसॉफ्ट गूगल वगैरह, करोड़ों के पैकेज लेके जाते हैं बच्चों को, है ना। इसका मतलब कैंपस रिक्रूटमेंट का मतलब ये है कि जब आप कॉलेज के फाइनल ईयर में या फिर लास्ट सेकंड ईयर में होगे तो आपके कॉलेज में कंपनीज आएंगी। बेसिकली ये फ्रेशर्स को अपॉइंट करने आती हैं, आपके कैंपस में आएंगी, आपका पूरा जॉब इंटरव्यू लेंगी, सब कुछ लेंगी और आपको डायरेक्ट वहीं से रिक्रूट करके ले जाएंगे अपने साथ। मतलब आपको जॉब लेटर वगैरह प्रोवाइड हो जाएगा इनके पास से, ठीक है। इतनी बात तो कि कैंपस रिक्रूटमेंट, मैं और अच्छे से लिख देता हूँ कैंपस रिक्रूटमेंट को यहाँ पर कॉलेज, ठीक है, जिससे आपको समझ आ जाए, ठीक है। नेक्स्ट आता है रिकमेंडेशन ऑफ एम्प्लॉय। अब रिकमेंडेशन ऑफ एम्प्लॉय क्या कहता है हमसे? रिकमेंडेशन ऑफ एम्प्लॉय कहता है कई बार क्या होता है हमारे यहाँ पर इक्की दुक्की जॉब पोजीशन खाली हुई है और ऑर्गेनाइजेशन का मन नहीं है, मतलब ऑर्गेनाइजेशन चाहती नहीं है कि वो ज्यादा खर्चा करे उनके रिक्रूटमेंट के लिए। तो ऑर्गेनाइजेशन क्या करेगी, ऑर्गेनाइजेशन उस टाइम पर जो वहां पर पहले से ही एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय है, जो वहां पर पहले से ही एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज है, एग्जिस्टिंग मतलब जो वहां पर पहले से ही काम कर रहे हैं एम्प्लॉयज, उनसे कहेगी कि जी हमारे यहाँ पर एक जॉब पोजीशन खाली हुई है, हमारे यहाँ पर एक जॉब पोजीशन खाली हुई है या फिर इतनी जॉब पोजीशन खाली हुई है, अगर आपको कोई दोस्त, भाई बहन, रिश्तेदार, कोई भी मतलब जानने वाला इस जॉब पोजीशन के लिए सुटेबल है तो आप उसे बता दो, हम उससे रिक्रूट कर लेंगे। आप उसका बता दो हमें, हम उसे रिक्रूट कर लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज। अच्छा किसने 10th में इको वगैरह पढ़ी थी? सबने ही पढ़ी होगी, जब 10th में तो सबके लिए मैंडेटरी थी। तो उसमें एक हमने स्कीम पढ़ी थी मनरेगा, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट करके ऐसे कुछ थी। उसमें क्या कह रहा था कि अगर या तो हम आपको जॉब दिलवाएंगे वरना 200 दिन का आपको पैसा देंगे जॉब का, ऐसा कुछ कहता था। तो यहाँ पर यही है, पर थोड़ा सा उसे डिटेल में बता रखा है। देखो गवर्नमेंट ने क्या कर रखा है, गवर्नमेंट ने अपने कुछ ऐसे ऑफिस बना रखे हैं जहां पर जिन लोगों को जॉब की जरूरत है वो आकर यहाँ पर अपना रिज्यूमे दे सकते हैं, किसको? गवर्नमेंट को अपना रिज्यूमे दे सकते हैं। और जिन लोगों को अपने यहाँ पर एम्प्लॉयज की जरूरत है वो यहाँ पर आकर अपने इंफॉर्मेशन बता सकते हैं कि हमें इतने एम्प्लॉयज की जरूरत है जिनकी रिक्वायरमेंट ये होनी चाहिए या फिर क्वालिफिकेशन ये सब होनी चाहिए। तो यहाँ पर आकर ऐसे एक्सचेंज होते हैं और ये फ्री ऑफ कॉस्ट काम करता है। इतनी बात पक्की, बस इसकी एक लिमिटेशन है कि इसकी जो इन्फॉर्मेशन होती है वो आधी बार आधी अधूरी होती है, गलत होती है, या फिर कई बार ऐसा होता है बंदे ने इन्फॉर्मेशन डाली थी अभी के लिए और उसे जॉब के लिए ऑफर आ रहा है 2 साल बाद 3 साल बाद, इतने टाइम तक वो रुकेगा थोड़ी जल्दी से जॉब के लिए, ठीक है। नेक्स्ट आता है कैजुअल कॉलर। कैजुअल कॉलर क्या है? कैजुअल कॉलर मतलब कि जो थोड़े टाइम के लिए काम करते हो, थोड़े टाइम के लिए काम कैसे करते हैं, मतलब बेसिकली होता क्या है, जो लेडीज वगैरह होती हैं, जैसे कि आपने सुना होगा अगर लेडीज वगैरह की प्रेगनेंसी के टाइम पर उन्हें छुट्टी देनी पड़ती है ऑफिस को सैलरी के साथ साथ, तो उस टाइम पर जब जॉब पोजीशन खाली है तो उस टाइम पर किसी को रखना पड़ेगा वहां पर काम के लिए, तो वहां पर रखते हैं। या फिर कई बार क्या होता है, एक ऑर्गेनाइजेशन के पास, ऑर्गेनाइजेशन ने कोई भी रिक्रूटमेंट का नोटिस नहीं डाला पर लेकिन तब भी एप्लीकेशन आती है कि अगर कभी ऑफिस में, मतलब कभी आपके ऑर्गेनाइजेशन में कोई रिक्रूटमेंट के लिए प्लेस खाली हो तो इस एप्लीकेशन को आप देख लें। तो ऑर्गेनाइजेशन वो सारी एप्लीकेशन अपने पास स्टोर करके रखती है और जैसे ही रिक्रूटमेंट निकालने वाली होती है वो तो खर्चा बचाने के लिए वो उन्हीं में से चेकआउट कर लेती है लोगों को, उन्हीं में से लोगों को बुला लेती है रिक्रूटमेंट करने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट आता है प्लेसमेंट एजेंसीज एंड मैनेजमेंट कंसल्टेंट। प्लेसमेंट एजेंसीज एंड मैनेजमेंट कंसल्टेंट, अब ये क्या कहता है हमसे? प्लेसमेंट एजेंसीज और मैनेजमेंट कंसल्टेंट हमसे कहता है कि मैं जैसा हूं बिल्कुल एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज जैसा, मैं बिल्कुल एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज जैसा हूं पर लेकिन मैं यहाँ पर प्राइवेट हूं, यहाँ पर, तो मतलब मैं चार्ज लूंगा दोनों तरफ से, जो एम्प्लॉयर आ रहा है मेरे पास एम्प्लॉय की तलाश में उससे भी, और जो एम्प्लॉय आ रहा है मतलब जो पर्सन आ रहा है एम्प्लॉयमेंट जॉब की तलाश में उससे भी।
अब प्लेसमेंट एजेंसीज तो ये हो गई। मैनेजमेंट कंसल्टेंट्स क्या है? मैनेजमेंट कंसल्टेंट्स हैं बेसिकली ये टॉप और मिडिल लेवल के लोगों के लिए स्पेशलाइज होते हैं। आपने हायरार्की ऑफ मैनेजमेंट पढ़ा होगा, उसमें क्या होता है, टॉप में जो मैनेजर होते हैं, जनरल मैनेजर, सीईओ वगैरह, इन सब के लिए, या फिर मिडिल में प्रोडक्शन, फाइनेंस, ऐसे करके उन सब मैनेजर्स के लिए स्पेशलाइज्ड है, ठीक है। अब नेक्स्ट वन क्या आती है हमारे पास, एक और रह गई है, वो आती है लेबर कॉन्ट्रैक्टर। लेबर कॉन्ट्रैक्टर क्या कहते हैं हमसे? लेबर कॉन्ट्रैक्टर कहता है कई बार क्या होता है, एक ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारे लेबर्स की जरूरत पड़ती है और ऐसे पर्संस जिनका गांव वगैरह में या फिर लेबर से अच्छा खासा रिलेशंस होता है, तो वो लेबर को बुला देते हैं अपनी जान पहचान से और दोनों तरफ से कमीशन ले लेते हैं, या फिर खाली ऑर्गेनाइजेशन से कमीशन ले लेते हैं, ठीक। एक बार जल्दी से इसे देखो, वैसे आज के लेक्चर में यही है। चलो जी, मैं होप करता हूँ आपको ये सब समझ आ गया होगा। अगर कोई छोटी सी भी प्रॉब्लम आई हो, दिक्कत आई हो, परेशानी आई हो, तो नीचे कमेंट बॉक्स है, कमेंट बॉक्स में अपनी परेशानी बताएं। अगर वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो लाइक करें, बहुत बहुत अच्छी लगी हो तो शेयर करें, और अगर कुछ पूछना है या फिर पेड क्लासेस वगैरह लेनी है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में हमारा नंबर है, हमें जरूर कॉन्टेक्ट करें। थैंक यू।